जय श्री राम, जय सीताराम। आप सुने राम कथा रसवाहिनी का अध्याय 27 पाताल लोक। राम ने विभीषण, हनुमान, नल, नील तथा अन्य सभी को गले लगाया और उनके दिव्य स्पर्श से वह सभी रोमांचित हो गए। इसके परिणाम स्वरूप उन सभी की थकान पल भर में दूर हो गई तथा शरीर पर हुए सभी घाव निमिष मात्र में भर गए। राम के प्रसन्न वदन को देख कर सब वानर उल्लासित हो उठे। वानरों पर अब राम की कृपा दृष्टि की वर्षा हुई। इसी बीच मेघनाथ की पत्नी सुलोचना के पास उसकी दासी दौड़ती हुई आई और सुलोचना को उसके पति की मृत्यु का दुखद समाचार दिया। रावण ने कहा, अभी तक मेरा विश्वास था कि यह लघु कार्य मेघनाथ या कुंभकर्ण द्वारा पूर्ण किया जा सकता है, किंतु अब मैंने अपने नेत्रों से उनके पराक्रम की असफलता देख ली है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि मेघनाथ वानरों के पराक्रम से मर गया। वानर बहुत द्वारा मरने वाले वीर योद्धा होने का दावा कैसे कर सकते हैं। रावण ने सुलोचना को धैर्य ये देने का प्रयत्न किया। उसने कहा, धन्य नारी, तुम दुखी मत हो। तुम मुझे उस प्रकार का पराक्रमी मत समझो। मैं कुछ समय में ही तुम्हें शांत कर दूंगा। तुम रणभूमि में मेरा घोर पराक्रम देखना। जिन्होंने तुम्हारे पति का शवध किया है, मैं उन सभी के सिर काट कर अपने साथ ले आऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पराक्रम प्रकार रावण ने सुलोचना के समक्ष आत्म प्रशंसा की। एक गर्व से फूल गया, वह गुस्से से लाल पीला हो गया। यह शब्द सुनकर बुद्धिमान एवं गुणवान सुलोचना ने कहा, हे दशानन, यह आपके मन में तनिक भी है आशा है कि आप विजय प्राप्त कर लेंगे। आप भ्रम के गहन अंधकार में पतित है। मैं अपना क्रोध और निराशा इतने समय से निकले रही थी, क्योंकि मेरे विचार में से ससुर का विरोध करना उचित नहीं था। इस विषय में आपको समझाने का प्रयत्न करना भी व्यर्थ था। आपका क्रोध ही इस द्वीप के राक्षसों के नाश का मूल कारण है। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए राम पर विजय पाना संभव है। यह निविदात सत्य है। सुलोचना सहसा खड़ी हो गई और वह मेघनाथ की माता रानी मनोदि के निवास की ओर विलाप करती हुई दौड़ी। वहां पहुंचकर वह अपनी ही सास के चरणों में गिरकर बोली, आपके पति के कारण ही आपत्ति आई है, अन्य किसी कारण नहीं। आप भी उस विपत्ति से नहीं बच सकती जो आजकल मैं आप पर आने वाली है। उसके वेदन हुए देह से कटु और निंदे शब्द फूट पड़े। मंदोदरी ने भी जब रावण की कुपर्वत्य तथा उसकी ही निष्ठुरता पर उसके गर्व का ध्यान किया, तो उसे भी महान प्रेरणा हुई। सुलोचना के वचनों की सत्यता को जानकर वह भी रो पड़ी। वह दोनों बहुत देर तक मौन बैठी रही और तदुपरांत परस्पराम का गुणगान तथा सीता के धैर्य एवं सतीत्व की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने कहा कि यदि वह उस दिव्य पुरुष की झलक भी पा ले तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। रावण अपनी शोक सतपुत्र सुलोचना का दुख सह न सका। उसने के वचन रावण के हृदय में तीक्ष्ण कांटों के समान चुभ गए। उसे अपने योग्य और अति प्रिय पुत्र की मृत्यु पर इतना महाशोक हुआ कि वह भूमि पर गिर पड़ा और निराश पूर्वक अपना सिर भूमि पर मारने लगा। फिर वह खड़ा हो गया और उसने अपने प्रिय मंदिर में शिव की प्रतिमा के समक्ष अपनी संपूर्ण वेदना अर्पित कर दी। तभी उसके मंत्रीगण उसके पास पहुंच गए और बोले, हे रावण, आप व्यर्थ में विलाप क्यों कर रहे हैं? हम अपने ये निज पुत्रों, पत्नियों तथा अन्य लोगों से अगाध स्नेह करते हैं। वह सभी उसी प्रकार नश्वर हैं जिस प्रकार दामिनी की एक पौध एक पल के लिए ये घने बादलों में चमक उत्पन्न कर फिर लुप्त हो जाती है। जीवन तो बिजली की एक कौंध है, यह शाश्वत नहीं है। पहुंचते ये जानते हुए भी अज्ञान में डूबना तथा उनकी मृत्यु पर विलाप करना आपके लिए उचित नहीं है। यह भावी योजना बनाने का समय है, ऐसा षड्यंत्र अच्छा जिससे हम पार पराये शत्रु का नाश कर सके। उन्होंने रावण को धीरज बांधने का प्रयास किया तथा विभिन्न तर्कों द्वारा उससे तुरंत आवश्यक कार्यों का सम्मान करवाया। अंत में रावण अपने बीसों हाथों का क्रमबद्ध कर शिव से प्रार्थना करता हुआ अति श्रद्धापूर्वक मंदिर की भूमि पर दंडवत हो गया। यह जब यह घटना हुई तो अधिलोक में रहने वाले रावण को यह ज्ञात हुआ कि रावण एक महान दुख आया था। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तीनों लोगों उसके वश में है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अहिरावण कामदा देवी के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करता था।
तुरंत ही उसने देवी का ध्यान किया और देवी ने अपने उपासक रावण को वह बता दिया जहाँ वह उस समय था। अतः वह शिव मंदिर में ही रावण के पास पहुंच गया। वह रावण को पुकारता हुआ उसके चरणों पर गिर पड़ा। "हे रावण, तो रावण का ही पुत्र था।" उसने पिता की व्याकुलता एवं दुख का कारण पूछा। रावण ने उसे राम व लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटने की घटना से लेकर अब तक का वो संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। ये सुनकर रावण अति उदास हो गया और बोला, संसार का प्रत्येक व्यक्ति नैतिक पथ पर की अर्चना करता है। उस पथ से भ्रष्ट ही अनैतिकता मार्ग अपनाने के से हृदय में भय प्रवेश करता है। आप अपने भूत व भविष्य का ध्यान न करते हुए मुक्ता पूर्वक इस प्राणघातक युद्ध में जुट गए। इसके परिणाम स्वरूप आपने अपनी जाति और वंश का विनाश कर दिया। आप मानव में विद्यमान पराक्रम एवं शक्ति को नहीं जानते। आपने महानतम मानव को लघुत्तम और न्यूनतम गिना। अब मैं आपको एक बात बतलाता हूँ ना चाहता हूँ। मैं राम और लक्ष्मण को पकड़कर अधिलोक में ले आऊंगा और कामदा देवी के प्रति उनकी बलि चढ़ा दूंगा। इस प्रकार मैं राक्षस वंश के लिए अपरिमित यश अर्जित करूंगा। इन शब्दों सहित उसने रावण को दंडवत प्रणाम किया और कामता देवी को शीश नवाया। तदुपरांत वह राम के शिविर में प्रविष्ट हुआ। उसने असाधारण रहस्यमय शक्ति द्वारा चारों ओर अंधकार उत्पन्न कर वानरों ने में प्रगात तिमिर फैला दिया। कोई भी उस गहन अंधेरे में अपनी हथेली तक नहीं देख सकता था, किंतु शिविर में वानर बहुत सतर्क थे। उस स्थान पर तो मृत्यु भी आने का साहस नहीं कर सकती थी। रक्षक हनुमान ने अपनी पूंछ अत्यधिक लंबी कर शिविर के चारों ओर उसे चारों कई घेरों से लपेट ली, जिससे उन पैरों से उस एक ढीर्ण घेरों से एक ढीर्ण पर्वत के समान ऊंचाई बन गई। इस दुर्जय दुर्ग में प्रवेश पाने के लिए एक ही वन द्वार था, जिस पर हनुमान स्वयं बैठे थे। रावण पहुंचे में लिपटे दुर्ग को देखकर बहुत भयभीत हो गया और वह उस सुरक्षा प्रबंध को देखकर कोई चाल नहीं चल सका। तत्पश्चात उसे एक युक्ति सूझी। उसने विभीषण का रूप धारण कर लिया और द्वार पर हनुमान से बोला, मित्र, मुझे राम के पास जाना है। मैं उन्हीं की स्वीकृति से संध्या वंदना करने शिविर के बाहर गया था। मैंने वह अभी अभी समाप्त किया है। यदि मैं अविलंब भीतर नहीं जाऊंगा तो मुझे राम के आदेश का उल्लंघन करने का पाप लगेगा। अतः मुझे शिविर में जाने दो। हनुमान ने उसके वचन सुनकर तथा उसके रूप को देखकर उसे विभीषण ही समझा और उन्होंने उसे शिविर में जाने दिया। उसने देखा कि नल नील और सुग्रीव दोपहर के भीषण संग्राम में थके हुए होने के कारण गहन निद्रा में सो रहे थे। राम भी अपने भाई लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में थामे सो रहे थे। राम विभीषण के उस मिथ्या रूप से अनभिज्ञ नहीं थे। मानव रूप में अवतार लेने का उद्देश्य था पृथ्वी पर संपूर्ण अक्षर जाति का नाश करना। यदि रावण के वंशज पाताल में भी जीवित रह जाते तो राम का कार्य अपूर्ण रह जाता। अतः उन्होंने ऐसा प्रतिषेध किया मानो वह रावण की चाल से अनभिज्ञ थे। कोई भी राम की लीला नहीं जान सकता। वे स्वयं ही जानते थे कि किसका कहाँ कब और किस ढंग से नाश करना है। वे अपने ही ढंग से तथा निज निर्देश अनुसार नाटक करते हैं। राक्षस ने वह मंत्र पढ़ा जिससे किसी को भी मोहित कर मूर्छित किया जा सकता है। उसके कान कपि नायकों को और गहन निंद्रा आ गया। तत्पश्चात वह राम व लक्ष्मण को बांध कर पाताल ले गया। कुछ समय बाद वानर उठे तो राम व लक्ष्मण को वहां पाकर अति व्याकुल हो उठे। तो जिस स्थान पर सो रहे थे अब वह एक गड्ढा बन गया था। संपोषी हुई तुरंत ही ये चित्कारों से गूंज उठा। वानर उसी प्रकार वो कहते जिस प्रकार बिना चंद्रमा के आकाश से बिना जल के कमल होता है। वानर उन दोनों भाइयों को खोजने के लिए चारों दिशाओं में निकल पड़े। अनेक वानर समुद्र के तट की ओर गए, कई वानरों ने शिविर के सीमा क्षेत्र में ही दोनों भाइयों को ढूंढा। किसी को भी उनका कहीं पता नहीं चला। वानरों ने आशा और साहस छोड़ दिया। वे अति दुखी व निराश हो गए। सभी राक्षस योद्धा मारे गए। केवल रावण ही अभी जीवित था। इसका भी अंत निकट था। इस समय हमारा दुर्भाग्य आ गया है। इस प्रकार वानर अपने अपने भाग्य पर विलाप करने लगे। समय कपि नाय सुग्रीव चेत वो भूमि पर गिर पड़े। विभीषण ने इस घटना के विषय में नहीं सुना था। वे समुद्र में स्नान कर रहे अपनी प्रातःकालीन नित्य क्रिया पर गीले कपड़ों में समुद्र के से लौट रहे थे। वानर उनकी ओर दौड़ पड़े। उन्हें बताया कि राम और लक्ष्मण शिविर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्षण भर के लिए तो विभीषण भी दुखी हुए, किंतु वे राक्षसी
की चालों से भली भांति परिचित थे। उन्होंने ठीक स्थिति भाप ली। उन्होंने कहा, हम आओ हम शिविर में चले। इससे उन्हें किंचित शक्ति शांति मिली। जब उन्होंने द्वार पर हनुमान से बात की तो अब वे अति विस्मित हो चकित रह गए, वह स्तंभित रह गए। हनुमान ने पूछा, क्यों आप सभी अभी कुछ क्षण पूर्व ही तो मुझसे आज्ञा मांगकर शिविर में गए थे। अभी भीषण को स्पष्ट हो गया कि वह सब समझ गए। अतः उन्होंने वानरों से इस प्रकार का वानर व्याकुल होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। रावण का पुत्र रावण इस प्रकार की क्रिया करने में निपुण है। वे पाताल में वास करता है। इस गड्ढे की गहराई को देखकर ही मुझे निश्चित हो गया है कि वही राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया होगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इसके उसके अतिरिक्त अन्य कोई मेरा रूप धारण नहीं कर सकता। तुम निराश न हो। यह सर्वोत्तम होगा कि हम में से कोई शक्तिशाली और वीर पाताल के लिए प्रस्थान करे। विभीषण ने चारों ओर देखा और हनुमान पर दृष्टिपात कर कहा, हनुमान, तुम्हारी शारीरिक और मानसिक शक्ति विश्वविख्यात है। शीघ्र ही अहिरावण के निवास स्थान पाताल लोक में जाकर दया सागर राम और लक्ष्मण को ले आओ। विभीषण ने हनुमान को पाताल लोक जाने का मार्ग बताया। सुग्रीव, अंगद और जामवंत ने हनुमान को वक्ष से लगा लिया और उनके हर्ष के अश्रु झलक आए। हनुमान ने अपने कपिनायक सुग्रीव से आज्ञा ली तथा इस प्रयोजित हेतु प्रस्थान करने से पूर्वान्हों से रहो। तनिक भी व्याकुल मत हो, चाहे मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े, किंतु मैं उसका नाश करूंगा। मैं शीघ्र राम और लक्ष्मण के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आप आश्वस्त रहे। इन वचनों सहित तथा राम की जय जयकार करते हुए हनुमान ने प्रस्थान किया। पाताल लोक में पहुंचकर हनुमान ने थोड़ी देर एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वृक्ष के टाट पर उन्हें दो पक्षियों को आपस में जोर जोर से वापस करते सुना। हनुमान पक्षियों की भाषा जानते थे, अतः वे उनकी वार्ता सुनने लगे। एक पक्षी ने दूसरे से कहा, प्रिय अहिरावण दो भाई राम और लक्ष्मण को ले आया है तथा उनकी कामदा देवी को बलि चढ़ाने की सब तैयारी कर उसने कर ली है। बलि देने के बाद वह पवित्र देहों को फेंक देगा, फिर हम मन भर कर उन देहों का भक्षण कर सकेंगे। आज का दिन तो हमारे लिए त्योहार का दिन है। हनुमान तुरंत ही वृक्ष के नीचे से उठ गए। चोट खाए क्रुद्ध सर्प के समान फुकार मारते अग्निशिखा की भांति वे आगे बढ़े। वे विलाप करने लगे, आए पता नहीं मेरे भगवान का क्या हाल हो चुका हो। वही अहिरावण की नगरी में पहुंच गए। द्वार पर ही उन्हें वानर रूप में मकरध्वज नामक द्वारपाल से युद्ध करना पड़ा। उन्होंने वानर को देखकर उसके वंश और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। हनुमान ने उसका विश्वास जीत लिया तथा उससे राम और लक्ष्मण के हालचाल के बारे में संपूर्ण सूचना ले लिया। हनुमान को यह भी ज्ञात हो गया कि दोनों भाइयों को प्रातःकाल देवी को मनुष्य बलि देने के लिए कामदा देवी के मंदिर में ले जाया जाने वाला था। हनुमान ने मकरध्वज से पूछा कि पाताल के निर्देशाशक ने दोनों भाइयों को कहाँ रखा था। उसने हनुमान को संपूर्ण विवरण दिया, किंतु उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वे उन्हें वहां नहीं जाने देगा, क्योंकि उसे अपने शासक के आदेशों का पालन कर उससे तथा उसके हितों के प्रति निष्ठावान रहना था। उसने कहा कि चाहे मुझे किसी भी आपत्ति का सामना करना पड़े, पर मैं तुम्हें भीतर नहीं जाने दूंगा। यदि मैं इस कारण तुम्हें न रोकूं कि तुम भी वानर हो, तो यह तो संपूर्ण मानव जाति पर अविश्वसनीयता तथा अकृतज्ञता का कलंक लगाना होगा। मेरे प्रभु रावण मेरे लिए उसी प्रकार पूजनीय है जिस प्रकार तुम्हारे लिए तुम्हारे भगवान राम। अतः तुम चाहे मेरे कितने ही निकट संबंधी हो, मैं अपने वचन से विचलित नहीं होऊंगा। मुझे तो अपना कर्तव्य करना है और अपने स्वामी के आदेशों का पालन करना है। तुम मुझे युद्ध में पराजित करके ही अंदर जा सकते हो। इस प्रकार उसने हनुमान को ललकारते हुए यह वचन कहे। हनुमान ने उसके भावों तथा कर्तव्य की भावना की सराहना की। वह मकरध्वज के उस उचित व्यवहार पर प्रसन्न थे। उन्होंने चुनौती का स्वागत किया और युद्ध आरंभ कर दिया। कुछ समय तक भीषण युद्ध के पश्चात हनुमान ने निश्चय किया कि अब अधिक विलंब वांछनीय नहीं था, अतः उन्होंने मकरध्वज को अपनी पहुंच में लपेट कर दूर फेंक दिया और फिर निर्भय हो नगर में प्रविष्ट किया। हो गए उन्होंने देखा कि एक माली सुगंधित पुष्पों की बहुत बड़ी माला लेकर द्वार में प्रवेश कर रहा था। उन्होंने निश्चय किया कि गंधर्व तक पहुंचने के लिए यह सर्वोत्तम अवसर था। अतः सूक्ष्म रूप धारण कर हनुमान ने उस माला में चुभ गए कि इस घटना के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाया है। उसके लिए तो सब कुछ पहले जैसा ही था। माला अहिरावण को दी गई। उसने
दोनों हाथों से माला लेकर उसे मंदिर में कामदा देवी की प्रतिमा में पहना दिया। उसने नाना प्रकार के उत्तम पकवानों को देवी को प्रसाद अर्पित किया। देवी के गले में पहनी माला के अग्रभाग पर बैठे हनुमान ने देवी को अर्पित सभी पकवान खा लिए। भोजन को अदृश्य होते देखकर राक्षस अति प्रसन्न हुए कि देवी ने उनकी भक्ति को स्वीकार कर प्रसाद ग्रहण कर लिया था। रावण भी यह विचार कर अति समुदित था कि आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, अब मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी बीच राम और लक्ष्मण को अलंकृत कर वहां लाया गया जिस प्रकार बलि देने जाने वाले पशु को सजाया जाता है। विशाल देहधारी राक्षस योद्धा ने उनके दोनों हाथ कस कर पकड़ रखे थे। हनुमान ने उन्हें बलि द्विवेदी के पास खड़ा किए जाते देखा। उन्होंने जिस स्थान से ही राम को नमस्कार किया तथा अपने मन को राम के प्रति श्रद्धा भावना से परिपूर्ण कर लिया। सैनिक दोनों भाइयों को देवी के सम्मुख खड़ा कर उनकी गर्दनों के पास तीक्ष्ण धार वाली तलवारें लेकर खड़े हो गए। ही रावण ने कहा कि यह अग्नि प्रज्वलित होने के तुरंत बाद ही दोनों भाइयों की बलि देनी होगी, अतः सैनिक क्षण भर का भी विलंब किए बिना अपना कार्य करने को तैयार है। मानव के रूप में अवतरे भगवान राम और लक्ष्मण ने यह जान लिया था कि रावण द्वारा देवी को अर्पित संपूर्ण प्रसाद हनुमान ने ही खाया था तथा वह घटनाक्रम को देख कर आनंद प्राप्त कर रहे थे। उन्हें प्रसन्न व निर्भय देख कर ही रावण को अत्यंत क्रोध आया। ही रावण ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारे जीवन की शेष की पल तुम्हें ये इतना आनंद प्रदान करते हैं तो मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। यदि तुम प्रसन्न रह सकते हो तो रहो, अगले क्षण भी तुम मृत्यु सम्राट अमराज के साम्राज्य में मुस्कुरा सकते हो। उसने दोनों भाइयों को ही समान प्रदान नहीं किया, अपितु उनके भाग्य पर हंसता रहा। वह उन्हें और अधिक दुखी करने के लिए मनभेदी वचन कहता रहा था। पुरोहित ने उठकर रावण को प्रणाम करते हुए कहा कि राजनीतिक नियम अनुसार यह आवश्यक है कि यदि बलि दिए जाने वाले प्राणी मनोप्राण शांति हेतु अपने संरक्षकों से प्रार्थना करना चाहे तो उन्हें अनुमति देनी चाहिए। राक्षस अधिपति ने अपने आसन से उठकर घोषणा करते हुए कहा, राजकुमारों, यदि तुम्हारे शुभ चिंतक हैं तो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का यही समय है, क्योंकि तुम्हारे जीवन के अल्प क्षण ही शेष है। राम व लक्ष्मण एक दूसरे के मुख को देखकर मुस्कुराए। उसी क्षण हनुमान ने अति भयानक गर्जना की यह सुनकर राक्षसों ने कल्पना की कि उनकी देवी प्रकट होकर अपना क्रोध प्रकट कर रही थी। हनुमान भयानक रूप धारण कर माला से कूद पड़े तथा उन्होंने देवी के हाथ में धारण तीर तलवार खींच ली और रावण को भूमि पर गिराकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उसकी देह ये रतन के समान कठोर थी तथा उसे एक रहस्यमय वरदान प्रदान था जिससे उसके शरीर के कई टुकड़े जुड़कर फिर एक हो जाते थे। अतः अंत में हनुमान ने राम का ध्यान किया और रामचंद्र की जय हो कहते हुए उन्होंने एक हाथ में रावण का सिर पकड़ा और दूसरे हाथ में उसकी गर्दन काट दी। उसके पुनः जुड़ने से पूर्व ही उन्होंने उसका सिर प्रतिमा के समक्ष यज्ञकुंड में प्रज्वलित अग्नि में फेंक दिया। तत्क्षणी मकरध्वज भी जैसे जैसे मंदिर में देवी के सम्मुख पहुंच गया। उसे देखकर हनुमान ने रावण के सिर का स्वर्ण मुकुट उठाकर उसके शीश पर रखते हुए उसे पाताललोक का राजा घोषित कर दिया तथा उसे उपदेश दिया कि वह राम और लक्ष्मण के प्रति सदैव कृतज्ञ, निष्ठावान तथा भक्ति युक्त रहे। राम व लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर एक ही छलांग में हनुमान पाताललोक से वानर सेना के मध्य पहुंच गए और जहां लाखों नेत्र उत्साहपूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राम व लक्ष्मण को अपने सम्मुख सुरक्षित व कुशल पूर्वक देख कर विभीषण तथा ने सभी की प्रसन्नता का परवाह नहीं था। वह राम व लक्ष्मण के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने हनुमान को अपने गले से लगा लिया तथा कृतज्ञता पूर्वक अश्रु भाई उन्होंने विभिन्न प्रशस्त गीतों से हनुमान की प्रशंसा की। उन्होंने अपने कंधों पर उठा लिया, उन्हें भोजन करवाया और अति प्रेम पूर्वक थपथपाया। उन्होंने छाती से लगाकर उन पर अपनी स्नेह दृष्टि की। विभीषण ने राम के समक्ष खड़े होकर कहा कि हे भगवान, मैं आपकी लीला के विषय में क्या कह सकता हूँ, केवल आप ही हमें निज कार्यों एवं गतिविधियों का अर्थ बतला सकते हैं। आप तो पाताल लोक तक के राक्षस वंश का नाश करने का संकल्प लेकर अवतीर्ण हुए हैं। मैं जानता हूँ कि यह समस्त अभिनय इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए ही था। रावण को भी यह ज्ञात हो गया कि हनुमान ही रावण के राज्य से राम और लक्ष्मण को वापस ले गया था। उसे हनुमान के हाथों अपने पुत्र रावण की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। इस मार छाती पर उसने बहुत देर तक जोर जोर से विलाप किया। उसके नेत्रों से आंसुओं की बड़ी झड़ी लग गई। रानी मंदोदरी ने उसके
पास जाकर उसे सांत्वना देने तथा उसका शीश शोक कम करने का पूर्ण प्रयत्न किया, किंतु रावण ने मंदोदरी की बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत वह उसके ये मधुर परामर्श पर अधिकाधिक क्रोधित हो गया। उसी समय वहां एक मंत्री आ पहुंचा। उसने राम मिलने के लिए रावण साहस एकत्रित कर तुरंत खड़ा हो गया। उसी मंत्री का नाम था सिंधुनाद। वह एक सम्मानित वयोवृद्ध व्यक्ति था और जब विभीषण लंका नगरी में था तो उनके निकट था। उसने रावण को विभिन्न नैतिक आचरणों पर नैतिकता का परामर्श दिया। रावण ने उसके वचनों पर ध्यान नहीं दिया। मंत्री रावण की प्रतिक्रिया देखकर अति उदास हो गया। उसने सोचा कि दुर्भाग्य के समय बुद्धि पर विपदा पड़ जाता है। बेचारा घोर अनर्थ की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए उत्तम परामर्श भी उसे कटु पतित हो रहा है। फिर भी दयावश वह कुछ समय तक अपनी सहानुभूतिपूर्ण सलाह देता रहा। रावण ने ईश्वर से कहा, अब मेरे सभी सगे संबंधी नाश का नाश हो गया है, कोई भी जीवित नहीं रहा। तभी एक विद्ध मंत्री ने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? अभी तो आपका पुत्र तक जीवित है, जिसके साथ 72 करोड़ राक्षस है। उससे शीघ्र ही सहयोग के लिए बुला ले भेजिए। निसंदेह वह शत्रु का नाश कर सकता है। यह वचन सुनकर रावण अति हर्षित हुआ। उसने धूमकेतु नामक दूत को गंतव्य को बुलाने भेज दिया। दूत ने लंका की दयनीय स्थिति का वर्णन किया और रावण द्वारा दिया गया संदेश उसे सुना दिया। वे तत्क्षण ही अपनी सेना सहित चल दिया और संग्राम स्थल पर पहुंचते ही वे वानर सेना पर टूट पड़ा। हनुमान ने उसे दूर से ही देख लिया था। वे आगे बढ़ा। हनुमान तथा उसने के ज्ञान वह रूप को देखकर निरंतर अति भयभीत हो गया। उसने धूमकेतु से पूछा कि वह कौन है। धूमकेतु ने उसे बताया कि यह वही अदम्य वानर हनुमान था, जिसने उसके सभी भाइयों का वध किया था। यह सुनकर अंतक और अधिक आतंकित हो गया। उसने धनुष पर बाण रखकर हनुमान पर लक्ष्य किया, किंतु हनुमान ने उन सभी बाणों को हाथ में पकड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने निरंतर के पास आकर उसकी छाती पर कसकर मुष्टि प्रहार किया, फिर उसे उठाकर घुमाते हुए रसातल नामक पाताल लोक में नीचे फेंक दिया। लाखों राक्षसों को समुद्र में फेंक दिया गया। निरंतर की सेना के रथों को हनुमान ने चूर चूर कर दिया। रथ चालकों को भी मार डाला गया। ये था श्री राम कथा रस वाहिनी का अध्याय 27 पाताल लोक। बोलो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम।